देखिए एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए पहले थोड़ा सा अपन रफ वर्क करेंगे। इट मीन्स हम इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें एक पार्ट का इंटीग्रेशन आप इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर जो फंक्शन दे रखा है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो हम न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए x को छोड़ेंगे कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस अब कोस एक्स को छोड़ेंगे x का डेरिवेटिव 1 होगा एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे कोस एक्स, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल होगा, इट मीन्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो इस फंक्शन के न्यूमरेटर में हमें क्या बनाना है, एक्स साइन एक्स बनाना है। तो x तो ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, तो साइन एक्स से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स का हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन जाएंगे। दो पार्ट इस तरीके से बनेंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू सेकेंड पार्ट हो जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है हमारे पास ये इस तरीके का है जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे सेकेंड लेंगे और एक्स अपॉन साइन एक्स को हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशंस बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट को छोड़ेंगे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इट मीन्स एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन साइन एक्स और आगे हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव हमने न्यूमरेटर में बनाया है, तो हम एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला डी टी में चेंज हो जाएगा। तो आपने रफ वर्क किया था तो माइनस एक्स साइन एक्स आया था, तो माइनस के डी में चेंज होगा तो 1/t स्क्वायर होगा ये, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/t। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे 1/x कोस एक्स माइनस साइन एक्स ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप करके दिखाना चाहें तो करके भी दिखा सकते हैं। चलो हम यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो इस इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, और इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल एंड माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन और ये जो सेम इंटीग्रेशन है दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस होगी। तो एक्स साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लेंगे, माइनस का डी टी। अब आगे देखिए, इसके बाद इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स चेंज हो गया माइनस के डी टी में, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस का डी टी अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स के प्लेस पे क्या लेंगे, टी लेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का 1/t स्क्वायर डी टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। इट मीन्स वी स्क्वायर एंड v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, या ऐसे बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर का यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस
न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू हो गया यहाँ पे एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, इंटू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो वो अपन ने यहाँ पे करके देखा, दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको टी की फॉर्म में अपन लिखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ है 1/t², तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे भी, माइनस 1/t² dt, और इन दोनों से जो भी वैल्यू आएगी उसका अगेन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस c। ओके, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। अब -1/t² माइनस 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t, माइनस 1/t² है तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t, और एक माइनस का साइन पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/t। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ आपको, यहाँ इस माइनस को अपन एक तरह से पर बाहर मानेंगे तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t, और माइनस का साइन यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/t आ गया, माइनस यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस 1/t² है तो 1/t² का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस का 1/t, एंड माइनस का साइन पहले से तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/t dx प्लस c। अब हम t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x अपॉन साइन एक्स इंटू टी के प्लेस पे टी की वैल्यू लेंगे, तो टी हमने पुट किया था x कोस एक्स माइनस साइन एक्स को, तो यहाँ पे हो गया x कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/t, एंड टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू हमारे पास एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। ओके, एंड अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, और यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो दोनों में माइनस का डिफरेंस है। इट मीन्स नोमिनेटर में हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो नोमिनेटर से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर ये वाला जो माइनस हो जाएगा प्लस, और नोमिनेटर में आएगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस c, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कैंसिल। इसके बाद x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 1 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम ले सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो इसके आगे का अपन यहाँ से आगे यहाँ सोल्व करेंगे। देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, माइनस सॉरी प्लस है, प्लस एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स प्लस c। तो इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो x अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, एंड कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे आएगा साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स से ये कैंसिल, तो 1 आएगा, 1 को एक्स इंटू करेंगे तो एक्स माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल,
एंड कोसेक्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करेंगे, तो ब्रैकेट से कोसेक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है, एंड कोसेक्स इंटू साइन एक्स से करेंगे तो कोसेक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स में से x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो x इंटू हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेंगे। साइन एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास होगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल। तो जो हमारा 20 वाला क्वेश्चन है, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है, इट मीन्स फाइनल इंटीग्रेशन जो है वो आ गया है। देखिए इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या रह गया हमारे पास न्यूमरेटर में, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है भाई, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ओके, माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम 20 वाले क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देखिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके इंटू में हम 1 लेंगे, और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट होगा एंड 1 यहाँ पे क्या होगा सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा x, तो x इंटू हो गया सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इंटू 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, फिर अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास x सेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन x इंटू सेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे x ही लेंगे, तो यहाँ पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से हम 21 वाले क्वेश्चंस को इजली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है भाई, सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पे हम सेक इनवर्स एक्स यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में इनवर्स फंक्शनों के इंटीग्रेशन
मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स और लॉगरिथम फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए उसके इनटू में 1 लेकर के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करेंगे। इन्वर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होगा एंड 1 को अपने यहाँ पे क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, और फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नंबर 22, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू होगा साइन टी। इसके बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, dx इक्वल्स टू साइन टी का डेरिवेटिव होगा cos t dt। इट मीन्स dx के प्लेस पे लेना है cos t dt एंड साइन इनवर्स x के प्लेस पे लेना है t। तो ऐसा करने से हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर cos t dt। अब जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वो चेंज हो गया है टी स्क्वायर कॉस टी में, और अब हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को सिलेक्ट करके इंटीग्रेशंस बाय पार्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शंस फर्स्ट होते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। टी स्क्वायर कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2t एंड कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे टी साइन टी बना हुआ है, इट मीन्स इंटीग्रेशंस बाय पार्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे मिल गया है फिर से। तो आइलेट के अकॉर्डिंग टी फर्स्ट होगा एंड साइन टी यहाँ पे सेकंड होगा, और फिर से हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे एंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड यानी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगी इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और फिर अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी एंड माइनस माइनस प्लस एंड कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब -2 से अंदर इंटू कर देंगे तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी एंड माइनस प्लस माइनस 2 साइन टी प्लस सी। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप t हमने पुट किया था साइन इनवर्स x को, ठीक है, तो t के प्लेस पे आएगा साइन इनवर्स x एंड साइन t के प्लेस पे आएगा x। अब इस इंटीग्रेशन में cos t भी आ रहा है तो cos t को पहले साइन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t cos t को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। तो cos t को हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू t के प्लेस पे लेंगे साइन इनवर्स x एंड साइन t के प्लेस पे लेंगे x। तो साइन t के प्लेस पे हो गया x एंड t के प्लेस पे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t t के प्लेस पे लेंगे साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो साइन t के प्लेस पे क्या आएगा भाई यहाँ पे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस सी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने
एक्सरसाइज 9.6 में 20, 21 एंड 22 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 9.6 आज इस लेक्चर में फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।